सर आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम एडवोकेट हरीश प्रधान है। प्रधान जी आपने वोट डाल दिया? डालने जा रहा हूँ। डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दे सोचकर जो है वो ईवीएम में बटन दबेगा सर इस बार? सबसे पहले सुरक्षित दिल्ली, हाँ फिर विकसित दिल्ली, हाँ। फिर शिक्षित दिल्ली, फिर संगठित दिल्ली, फिर स्वस्थ दिल्ली और खुशहाल दिल्ली। ये जो दिल्ली की परिभाषा आपने 5-6 पॉइंट्स में बताई, ये आपको पिछली सरकारों में नहीं मिली क्या? या मिली तो आप रिपीट कर रहे हैं सरकार? नहीं, पिछली सरकार का आपने प्रचार देखा होगा, आम आदमी पार्टी का पूरा प्रचार हमने देखा, बीजेपी का देखा, कांग्रेस सबका देखा। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, आम आदमी पार्टी पूरे प्रचार में किसी सड़क पर लेकर गई आपको कि सड़क बनाई है हमने? क्या आम आदमी पार्टी के सारे नेता बेल पर हैं? क्या उन्होंने बताया कि हमारे पास ये सबूत है जनता में? वो सबूत करते हैं जनता में, उन्होंने बताया कि ये सबूत है मेरे पास, मैं निर्दोष फंसाया था, कोई सबूत पे बात नहीं की। क्या आम आदमी पार्टी जो इतने दिनों से दिल्ली में 10 साल से अपने सत्ता में बैठी हुई है, क्या आम आदमी पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो सुधारा? क्या हमारी, आप चल के देखिए सड़कों के हाल हमारी का, ये सड़कें हमने आंदोलन करके बनवाई हैं। 1.5 साल से हम नंगे पैर संघर्ष कर रहे थे इन सड़कों के लिए। सड़क बनवाने के लिए आंदोलन हुए? यस, सड़क आंदोलन बड़ा जनता का सपोर्ट मिला। अभी परसों खत्म हुआ हमारा आंदोलन। ये सड़कें बन जाने क्या बन जाएंगी अब लग रहा है? सड़कें लगभग नहीं बनेंगी तो बनवाएंगे, पर सत्ता परिवर्तन होगा। आप एडवोकेट हैं, आपने अभी नाम के आगे एडवोकेट बताया, तो क्या अगर मैं ऐसे 3 मुद्दे, बड़े मुद्दे की बात करूं, जो 3 बड़े मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में जो है वो मुद्दा बनेंगे, जिसको लोगों को सोच के वोट कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से 3 बड़े मुद्दे हो सकते हैं? सबसे पहले सुरक्षा। हमारी जो दिल्ली है जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, 5 लाख रोड के उस तरफ, 5 लाख रोड के इस तरफ, और हमारे यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है। हमारे यहाँ पे पूर्वांचली, बिहार से, उत्तराखंड से, बंगाल से, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल के रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने पिछले 2020 में जो हमें दर्द दिया, वो दर्द हमारे दिल के भीतर है। 57 निर्दोष लोग मारे गए, उन 57 लोगों का गुनहगार कौन है अभी तक उसका कोई किसी को पता नहीं है। कोई रास्ते में ऑटो से नौकरी करके आ रहा था, वो मारा गया। कोई गरीब अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था, वो मारा गया। तो जो निर्दोष लोग मारे गए, अब उस सरकार को उस पर जांच बैठानी चाहिए थी। सरकार को ये काम करना चाहिए था कि ऐसा माहौल बने कि सबको सुरक्षा महसूस हो। तो सुरक्षा ही सबसे पहला मुद्दा है। हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब भाई मिलजुल के रहें। जो बिहार से आया, बंगाल से, पंजाब से, कहीं से भी आया हो, वो कमाने आया था, वो आगे बढ़ने आया था, वो लड़ने नहीं आया था। पर पिछले 2020 में हमने देखा, जो हमने झेला वो हम ही जानते हैं। 2020 में जो कुछ झेला वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस पार्टी को वोट करने जाएंगे जो पार्टी हमें सुरक्षा की गारंटी देगी। तो सुरक्षा की गारंटी अगर मैं जानना चाहूँ, वैसे मेरा अधिकार नहीं है, सुरक्षा की गारंटी मिली आपको इस आम आदमी पार्टी से मिली, या फिर अगर अलग चाह रहे हैं कुछ और? देखिए, सुरक्षा की गारंटी मैं बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी आपको सुविधाएं भी दे रही है और आपको सुरक्षित भी करेगी। आम आदमी पार्टी का पूरा आप चुनाव प्रचार देख लीजिए, वो सिर्फ घोषणाओं पर है। वो अपना काम दिखाने कहीं लेके नहीं गए। वो किसी स्कूल में लेके नहीं गए जनता को। 67 उनके विधायक हैं, 62 उनके बच्चे पढ़ रहे प्राइवेट स्कूलों में। ठीक है जी। राघव चड्ढा जी की आंख का ऑपरेशन होना था, वो गए लंदन, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए वो लोग। सत्येंद्र जैन को एडमिट होना पड़ा, तो वो गए मैक्स अस्पताल में, वो तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए। मोहल्ला क्लिनिक जाएगा हम जैसा गरीब आदमी, वो जाएंगे अपोलो अस्पताल में, वो जाएंगे मैक्स अस्पताल में। वो अभी आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे मीडिया ने पूछ लिया कि आपकी तबीयत खराब है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? कह रही मैं आज तक मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई। ये मेरी बात नहीं है, वीडियो चलती है, समाचार में उन्होंने बोला है। जब हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक पे वोट मांगती हैं और वो अपना इलाज कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई है, तो बताइए आम जनमानस में कैसे विश्वास जगेगा? तो इसलिए इनके 3 बड़े मुद्दे जो है वो सुरक्षित और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 3 मुद्दे पर जो है जनता वोट दे। अब ये गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं कि हमने अच्छे बना दिए। 62 के 62 विधायक चैलेंज करता हूँ, बता दो किसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं दिल्ली में? पहले ये लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जब इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो टीचर भी पढ़ाएगा, प्रशासन भी स्कूल का अच्छा काम करेगा। इनके बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट में और हम गरीब भाइयों के, हम लोगों के जाएंगे सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में आए दिन चाकूबाजी होती रहती है, कौन जिम्मेदार है उसका? तो अब तो मौका मिला आपको, अगर बदलाव चाहते हैं तो आप बदलाव करेंगे। सर थोड़ा सा और आ गया है, सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा और बात कर लें। क्या नाम है आपका भाई? मोहित कुमार गुप्ता। तो क्या चाह रहे हैं यूपी बिहार वाले इस बार? हम पूरे बिहार वाले जितने भी हैं इस बार पूरे मूड में हैं कि बदलाव चाहते हैं पूरे दिल्ली में। हाँ, और आ जाओ आगे, निकलने दो, काम होने दो, आगे हो गया। बदलाव चाहते हैं दिल्ली में, और इस बदलाव को हम इस चुनाव में अपनी ताकत से दिखाएंगे, बदलाव करके पूरे दिल्ली में, और केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा है?
दिमाग में आपने वोट डाला? नहीं, अभी नहीं डाले, अभी आप डालेंगे? हाँ, अभी डाले। क्या सोच के, क्या 3 बड़े मुद्दे रहेंगे जिसको सोच के वोट डालेंगे? पहला मुद्दा सुरक्षित दिल्ली हो, हमारे हमारे बच्चों को अच्छी रोजगार मिले और शिक्षा मिले, ये हमारे 3 मुद्दा है। तो चाहते हैं हम लोग यही है कि एक अच्छी सरकार है, मजबूत सरकार है अच्छी सरकार आए। हाँ, यानी कि अच्छी सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और हम विकास की रफ्तार को बढ़ते हुए देखे। हाँ, तो आपको लगता है कि बदलाव होगा तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा, और बदलाव हम लोग करके दिखाएंगे, और आज अपनी ताकत को भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ताकत को दिखाएंगे। वोट पर चोट पड़ रही है? बिल्कुल क्या पड़ रही किस है। तरफ है यूपी बिहार वालों का रुझान? यूपी बिहार वालों का रुझान एक ही है कि ये बंटी बबली वाले सरकार को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देना है। बंटी बबली वाली सरकार? हाँ। अच्छा, ये बंटी बबली सरकार ये दिल्ली को लूटने आया है। तो बंटी बबली एक सरकार बंटी बबली वाला जो पिक्चर देखे थे ना, दिल्ली को आया था लूटने, वही ये सरकार है, बंटी बबली वाले सरकार। तो इसको उखाड़ कर हम लोग इस बार फेंक देंगे। तो क्यों फेंकना चाहते हैं? क्या मुद्दा है दिमाग? मुद्दा यही है कि दिल्ली का एक तो विकास नहीं हुआ है, और दिल्ली मैंने ये 2 भागों में बांट दिया। मतलब कि मस्जिद में मुल्लों को पैसा दे रहा है, हिंदुओं के तरफ रुझान उसका नहीं है। ये तो दिल्ली को 2 भाग में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में खुद वो बांट दिया है। और दिल्ली का एक तो विकास नहीं हो रहा है। और शिक्षा की बात है तो स्कूल में 120-25 बच्चे पर एक टीचर है, तो उसमें भी बस ये दिखावा है और हाईलाइट सिर्फ प्रचार है। ऐसा तो आप लोगों को बहुत हाईलाइट किया केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, यूपी बिहार पूर्वांचलों के लोगों को। ये सब एक दिखावा है। इस सरकार में एक ही चीज है, प्रचार ज्यादा करो, काम कुछ भी नहीं करो, और लास्ट में ये यही कहेगा कि हाँ, एक एलजी मेरे को करने नहीं देता है, बीजेपी वाले नहीं करने देता है, लास्ट में इसका। तो ऐसे हम सरकार को क्यों चुने? ऐसे सरकार को हम क्यों चुने? तो क्या वोट पे चोट पड़ रही है इस बार? क्या सोच के वोट डलेगा? हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट दिए हैं। विकास के दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया हमने। जनता को वोट डल गया? हम वोट दिए हैं। ठीक है, विकास के मुद्दे पे वोट डाला? हमने विकास के मुद्दे पे वोट डाला है। हमने यहाँ करावल नगर क्षेत्र में रहते हैं। हम देखे हैं कि करावल नगर, लेकिन मुस्तफाबाद, जैसे हम लोग भजनपुरा से आते हैं करावल नगर के लिए, तो ये पूरा सड़क में पानी भरा हुआ था। लेकिन एक साइड जो मुस्तफाबाद क्षेत्र का जो विधायक था उसने नहीं बनवाया सड़क इधर का, और उधर का बीजेपी वाला ने बनवा दिया। आधे सड़क पर हम लोगों ने 3 साल चला। 3 साल चलने के बाद में फिर इधर का सड़क बना। तो विकास जो पार्टी करेगा उसी के लिए हम वोट कर रहे हैं। तो विकास की तरफ, विकास का ही मुद्दा है। तो ये वो पिछली सरकार थी, उससे सेटिस्फेक्शन हुआ विकास? उससे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। सर एक बात समझिए, आप मेरे घर आए और मुझसे आप किसी काम के लिए कहें, और मैं बोलूं आप बैठो, बड़े भाई से पूछ के आ रहा हूँ। बड़े भाई बोले मैं भाई अभी आ रहा हूँ, बैठा लो। फिर आप बोलो भाई साहब काम करा दो, मैं अभी आ रहा हूँ, बड़े भाई के पास जा रहा हूँ। तो यही दिल्ली में हो रहा है। केजरीवाल साहब जो घोषणाएं करते हैं उसके लिए केजरीवाल साहब को एक बजट चाहिए। वो बजट वो केंद्र सरकार से मांगते हैं। तो क्यों ना हम उसी सरकार को चुने जिस सरकार से खत्म हो जाए। हाँ, ये झगड़ा खत्म हो आपस का। सर क्या नाम हुआ आपका? ललन प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार? क्या दिमाग में मुद्दे हैं इस बार? तो हम सोचे हैं कि मतलब बीजेपी को यहाँ से मतलब वोट डाल। बताएं मुद्दे क्या क्या सोच के वोट डालने हैं? मुद्दे तो यहाँ मतलब केजरीवाल जी को झूठा मतलब वादा, आप जानते ही हैं कि मतलब हमेशा जब भी बोलते हैं जब भी झूठा ही बोलते हैं, कभी भी सच नहीं बोलते हैं वो। उनके मतलब कोई सा मुद्दा लेके चलिए तो बिल्कुल झूठ के प्रति कभी मतलब हमेशा ही मतलब झूठ ही के मतलब इस्तेमाल किए हैं। तो हम लोग तो यही सोचे हैं कि इस बार मतलब बीजेपी को डल गया आपका? नहीं, वोट डालने जा रहे हैं जी, वोट डालने जा रहे हैं। क्या दिमाग में चल रहा है कि तो वोट डालने इस बार तो मशीन में बटन दबने तक क्या चलेगा? इस बार तो मतलब यही चलेगा कि हमारे मतलब यहाँ बीजेपी की सरकार है। मतलब बहुत दिन हो गए यहाँ सरकार आए हुए बीजेपी को। एक बारी बीजेपी को सरकार ला के यहाँ हम देखना चाहते हैं। बनवाना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल मतलब बनवास हो गए। क्या मुद्दों के साथ आपका वोट डाला कि डल गया है? बहुत बढ़िया, वोट आ गया। जाओ, आपका तो डाल दिया है। किसकी किस्मत लॉक कर दी आपने? अब ये बताने वाली चीज से है। बहुत बढ़िया, लेकिन बताने वाली नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे सोच के? विकास 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 विकास। 3 बड़े मुद्दे अगर आपसे जानूं कि आपने 3 बड़े किस मुद्दों को सोच के वोट डाला? विकास, और दूसरा शिक्षा, तीसरा क्या आपका वही है अपना
झूठे वादे नहीं करने चाहिए झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आपका नाम भाई बताओ। मेरा नाम है संदीप शर्मा। बहुत से अति उत्साहित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल अतिशय बताइए। वोट डल गया? डालने जाऊंगा बीजेपी को डाल क्या सोच? बीजेपी को डाल के आऊंगा। हाँ, नहीं ये हम तो पूछ ही नहीं रहे आप। मैं बता रहा हूँ बीजेपी को डाल के आऊंगा। लिखो किस लिए डाल के आऊंगा। हाँ ये बताइए कि किस लिए डाला? इसलिए डाल के आऊंगा जो प्रशासन बीजेपी का है, दिल्ली के अंदर किसी का प्रशासन सख्त नहीं है इतना। अच्छा। और दूसरा हर चीज हर मामले में अच्छा। विकास के कहाँ का मामले में प्रशासन है जी। कहाँ का सर? जाके योगी जी का प्रशासन देखो। हाँ जाओ देखो। जाके जरूरत नहीं, मैं यूपी पता है ना आपको, पता है ना वहाँ का प्रशासन देखो और दिल्ली का प्रशासन देखो। हमने देखे यहाँ पे दंगे, खाना नहीं खाया जाता था, रोटी खाते थे, बाहर निकलती थी पब्लिक कैसे डर का माहौल था। इस डर के माहौल को खत्म कर सकती है तो खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, किसी के बस की नहीं। इसका तो काम अराजकता फैलाना है केजरीवाल का। दूसरा नंबर विकास का। 5 साल से हाजी यूनिस जी हमारे यहाँ विधायक हैं, पानी नहीं आ रहा 5 साल से। लोगों ने 1-1, 2-2 लाख रुपए देके सबमर्सिबल लगवाए। वैसे तो फ्री के लिए बोला है कि भाई फ्री पानी देंगे हम। फ्री पानी क्या करेंगे, आदमी का 1 लाख रुपए तो पहले लग गया, ऊपर से नकली बिल आ रहे हैं। तो ये दूसरा मुद्दा तो ये है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। सारी बेरोजगारी है, धंधे पे बैठे लोग। मैं बेरोजगार हूँ, सब बेरोजगारी है। मुद्दे तो मैं इनके 50 गिना सकता हूँ। क्षेत्र का गिनना, क्षेत्र का बता दो, कहीं का पूछा तो मेरे से पूछ लो। सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये है, ये सबसे झूठे आदमी इंडिया के अंदर जो सबसे झूठी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। वो होने दीजिए, आज तो आपका मौका है। अब आप तो वोट पे चोट डालिए। बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। अब तो ये है कि बोलें कम और काम ज्यादा करें। काम अपने आपको अपने आप मौका मिलेगा। क्या नाम हुआ भैया? विनोद सिंह। हैं? विनोद सिंह। जी क्या इस बार किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं इस बार? हम तो बहुत मुद्दे, एक मुद्दे नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। बहुत में से 3 बड़े मुद्दे बताइए जिसको सोच के वोट डाल रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा अराजकता है, जो केजरीवाल जी अराजकता फैला रहे हैं। एक जातिवाद की राजनीति करते हैं, हमेशा मुल्लों को सपोर्ट करते हैं, हिंदू का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बिजली पानी कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे पर वोट डालिए। हाँ। भैया अपना बताओ, इधर आओ, नाम बताओ। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार गुप्ता। जी गुप्ता जी, क्या सोच के इस बार वोट डल गया आपका? ये डलेगा? हाँ वोट डल गया है। डल गया, दिखाइए जरा सब। वोट कहाँ है? अच्छा हल्का डला है। हाँ। अच्छा तो किस मुद्दे पर वोट डलेगा सर? मुद्दे तो आम ही मुद्दे हैं, सबको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। और तो युवा हैं, आपने क्या सोच के वोट डाला? पहली बात तो सरकार को बदलना है, क्योंकि देखिए जो काम होना चाहिए, बदलना है। हाँ पहले टारगेट यही है, बदलना है। हाँ। क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो सदर बाजार में है, ठीक है, और वहाँ पे हर देश से, हर अलग अलग जगह से सब आते हैं। तो जैसे यूपी से ही आते हैं, यूपी वाले आके बताते हैं कि हाँ हमारी सरकार ने ये किया है, ये किया है, ये किया है। और वो यहाँ दिल्ली में आके बता के जाते हैं कि तुम्हारे दिल्ली का सरकार बताओ यार ऐसे है, ऐसे है, कुछ हो नहीं रहा तुम्हारे दिल्ली में। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब वो बाहर से आके अपने सरकार को इतना तारीफ करके जाते हैं, तो हमारी सरकार भी ऐसी होनी चाहिए कि हम भी कहीं जाके अपने सरकार के बारे में तारीफ कर सके। और वो ऐसी सरकार चाहिए हमें। इसलिए ऐसी सरकार। हाँ ऐसी सरकार चाहिए। क्या बड़े मुद्दे समझा जाए? बड़े मुद्दे तो यही चाहिए, परिवर्तन चाहिए पहली बात, परिवर्तन। जिसमें कि विकास हो। ठीक है। सबसे आपका सर क्या नाम है? विनोद शर्मा। क्या लग रहा है शर्मा जी इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी। भाजपा सरकार आएगी। अच्छा ये बताइए किस मुद्दों पर वोट डाल दिया आपने? डलेगा? नहीं अभी डालेंगे वोट। ये किस मुद्दे पर वोट डालेगा इस बार? वोट डालेंगे काम पे और विकास पे। अच्छा दिल्ली में महिलाएं भी हैं साथ में। आपने वोट डाल दिया? डालने जा रहे हैं? क्या सोच के इस बार वोट डालना है? क्या सोच के डालेंगी? बस बताइए, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात बताइए। कुछ सोच के डालेंगी वोट? क्या सोच के डालेंगी? क्या मुद्दे दिमाग में है? मुद्दे में आप बता दीजिए क्या मुद्दे दिमाग में है, क्या सोच के वोट डालेगा? मुद्दे दिमाग में यही है, बीजेपी है, बस बीजेपी है। बढ़िया। क्या है, कुछ अलग सोचा है कि बदलाव चाहिए इसलिए बीजेपी को लाना? बदलाव, सबसे बढ़िया बदलाव यही है। बीजेपी अगर इंडिया में रहना है तो बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत कुछ हो चुका है हर तरह से। केजरीवाल पे है ना, बहुत सफाई और सब कुछ देख ही लिया, हर चीज में झूठे सच्चे वादे देख लिया। बीजेपी का देख लेते हैं। तो वोट डालने से पहले क्या सोचेंगी, बटन दबाने से पहले कि हमें क्या लाना है? बीजेपी कमल, सब कुछ लाना है। कमल। हाँ सोचा क्या होगा? अच्छा ये तो बताइए, केजरीवाल से संतुष्टि नहीं नहीं मिली। आप बताइए माता जी। ये फ्री का देना हमारे देश को घाटे में पहुंचा नहीं है, नहीं चाहिए। फ्री का देखो जहाँ तक सीमित होता है चलता है, लेकिन 2100-2500 रुपए ये चीजें तो नहीं अच्छी लगती है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारा देश घाटे में चल रहा है, लेकिन इस तरह से दोगे तो कहाँ जाएगा फिर? ये है इसकी वजह से, इसलिए वोट सिर्फ बीजेपी को ही जाएगा। तो यही दिमाग में है वोट डालने से पहले? हाँ, क्योंकि जितना हमारे मोदी और योगी चला सकते हैं उतना कोई अच्छा नहीं चला सकता है हमारे देश को। आप कहाँ से हैं वैसे?
मैं करावल नगर से। केरावल नगर से हैं। तो जी। क्या सोच के इस बार क्या दिमाग में चल रहा है? मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बीजेपी चाहिए। बस बीजेपी चाहिए। जी 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 ऐसा क्यों, खास क्या है बीजेपी में ऐसा? जी BJP बीज- विकास करे उसी को देना चाहिए, जो विकास करे उसी को ही देना चाहिए। हमारे बीजेपी का ही विकास का वो है हर चीज का। विकास जो है बीजेपी कर सकते हैं। जी, जी। आपको लगता है कि विकास सिर्फ बीजेपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टी ने 11 साल बिल्कुल नहीं, वो तो 10 दुनिया को खाने वाली पार्टी, हैं? खाने वाली पार्टी है सबसे ज्यादा। तो वोट डल गया है आपका? डालने नहीं डालने जा रहे। डालने जा रहे हैं। तो बीजेपी को वोट डलेगा, आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच लिया है मतलब 2100 वाला सबसे मुद्दा बढ़िया जो चलेगा। अब की बार हमारे यहाँ आ रहे हैं वो हमारे मान लो राम है। अच्छा, यहाँ 14 साल बाद हमारे द्वारा से आ रहे हैं। बस 2100 के बदले 21 लाख भी देगा ना, जब भी मैं केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी। 21 लाख? हाँ नहीं तो दूंगी। आप ऐसी कह रही हैं, दे देगा तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। ऐसा क्यों, इतनी क्यों? क्यों? हमारी अपनी सोच। यही लालच वोट खरीदने वाली बात हो गई ना ये। ऐसा क्यों? बताइए, ऐसा क्यों? इतनी नाराजगी क्यों? मुझे नाराजगी है। बताना चाहेंगी क्यों? नहीं बस नहीं बताना चाहेंगे। तो देखिए, तमाम लोग जो है वोट डाल रहे हैं, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं ये तो जनता बता रही है। लेकिन इस बार का चुनाव अच्छा चुनाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता भी है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो और चुनावों से ज़्यादा बेहतर इस बार होगा। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में, हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे शाह।